Very good morning, students. Welcome to Gyanmanji Vidyapith MOVA online digital platform. As you know, I am your science teacher वत्सल त्रिवेदी. So आज हम लोग बात करेंगे कि यूनिट नंबर 8 जो मोशन है, जो हमारे फिजिक्स के डिवीज़न के अंदर आता है. उसके अंदर हमारा ये फर्स्ट यूनिट रहेगा. अभी मोशन का एक वीडियो मैंने पहले ही आप सबके साथ शेयर कर दिया है और हमने ध्यान से उसके अंदर वेलोसिटी के बारे में हमने पढ़ लिया था. अभी आज हम कुछ नए टॉपिक के साथ ये यूनिट के अंदर हम आगे जाने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट इट. यस. द मेन इंडेक्स क्या है आज की, क्या होती है इंडेक्स ऑफ द डे, चलो देखते हैं. फर्स्ट इंट्रोडक्शन, स्पीड विथ डायरेक्शन, velocity, rate of change of velocity, acceleration, question answer and at last references. ये इतनी चीज़ आज हम देखने वाले हैं. फर्स्ट थिंग, हमने जो पहले देखा था कि मोशन क्या होती है. मोशन यानी कि कोई एक चीज़ टाइम के डिपेंडेंट, टाइम के साथ कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करती है, कोई पर्टिकुलर मूवमेंट क्रिएट करती है. तो ये क्या हुआ, उसकी अंदर कुछ मोशन हुई, ऐसा हम बोल सकते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, मैं यहाँ से लेकर भावनगर तक जा रहा हूँ, तो यहाँ से भावनगर तक टाइम अप्रॉक्स 2 आवर्स होता है. और कितना डिस्टेंस है, 100 किलोमीटर्स. 100 किलोमीटर्स के मुताबिक पूरा डिस्टेंस हमने टाइम के डिपेंडेंट, टाइम के साथ कवर किया, उसको हम बोलेंगे कुछ मोशन क्रिएट हुई. इस पर से हमने वेलोसिटी फाइंड करना देखा. आज हम देखेंगे कि किस तरह से एक्सेलरेशन और वेलोसिटी स्पीड के बारे में हम देखा था. तो आज हम कुछ नया देखेंगे. यस. फर्स्ट, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये दो चीज़ भी हमने देखी थी. दैट मीन्स यूनिफॉर्म मीन्स वहाँ पे डिस्टेंस भी इक्वली और उसके एग्जैक्ट इक्वल टाइम भी चेंज हो रहा था. यानी कि 50 किलोमीटर्स 1 आवर, 100 किलोमीटर्स 2 आवर. एवरी आवर डिस्टेंस सेम और टाइम पीरियड भी वहाँ पे सेम हो रहा था. दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म. बट वहाँ पे अब अगर टाइम और डिस्टेंस इक्वली नहीं हो गए तो जिसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ध्यान से आप फिर से एक बार अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर देख लेना, वेरी इजी टॉपिक है. अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं कि स्पीड विथ डायरेक्शन. कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर स्पीड चल रही है, तो स्पीड तो हमको मालूम है. ओके. अभी हम देखेंगे स्पीड विथ डायरेक्शन. द रेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी मीनिंगफुल. The rate of motion of a body is more meaningful if we specify its direction of motion along with speed. कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी कोई पर्टिकुलर मोशन के अंदर है और वो स्पेसिफाइड डायरेक्शन के अंदर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको स्पीड्स के साथ उसको हम डायरेक्शन उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं. द क्वांटिटी विच specifies both direction of motion and speed its velocity. हम डायरेक्शन और स्पीड दोनों को हम स्पेसिफाई करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी. वेलोसिटी को हम हिंदी में वेग कहेंगे, गुजराती के अंदर भी उसको वेग बोलेंगे. ओके. वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी पर टाइम. एक जगह से दूसरी जगह तक कितना डिस्प्लेसमेंट, यानी कि टोटल मूवमेंट, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से ए पॉइंट से स्टार्ट कर बी पॉइंट तक जाने का कितना टाइम हुआ, और उसके रिगार्डिंग टाइम जो है उसको हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी. अभी मैं आपको ये कुछ समझ में आए इस तरह से मैं आपको बताता हूँ. For an example, wait. Okay. यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट. ओके. ए टू बी तक
हमको डिस्प्लेसमेंट दिखना, यानी कि यहाँ से लेकर हमको कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, डायरेक्शन कौन सी हुई, ए टू बी, ये हमारी डायरेक्शन हुई। ओके, सो ए टू बी तक का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ओके, और ए से बी तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टाइम, यहाँ पे मैं स्मॉल टी से मेंशन कर रहा हूँ। सो टाइम कितना लगा, तो ये दोनों का अभी हम रेशियो निकालेंगे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। ओके, सो अभी आपको ध्यान समझ में आ गया होगा कि पर्टिकुलर डिस्टेंस ए टू बी तक का ये कितना डिस्टेंस है, ये हमको मालूम होगा। फॉर एन एग्जांपल, ये डिस्टेंस 100 किलोमीटर जितना है। कितना, 100 किलोमीटर जितना है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ए टू बी, सो यह टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 100, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। ओके, सो 100 जितना डिस्टेंस हुआ और कितना टाइम लगा, फॉर एन एग्जांपल 2 hours। सो वी हैव इक्वेशन, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 100 डिवाइड बाय टाइम, टाइम कितना हुआ, 2 hour, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। फिर सेकेंड थिंग, अभी 100 है, वो किस यूनिट में होगा, किलोमीटर, और जो टाइम है वो आवर में है, तो ये यूनिट इसका हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। अगर इसका यूनिट 100 मीटर होगा तो टाइम भी हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन मिनट में। सो मीटर पर, सॉरी, टाइम को हम मिनट के अलावा सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। सो मीटर पर सेकंड ये भी उसका यूनिट हो सकता है, किलोमीटर पर आवर ये भी इसका एक यूनिट हो सकता है। क्लियर। सो अभी इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा 50। ओके, सो क्या आएगा, आंसर आएगा, सो v इज इक्वल टू क्या था, 100 डिवाइड बाई 2 आवर। सो आंसर आएगा 50 किलोमीटर पर आवर। हम किलोमीटर पर आवर भी लग सकते हैं, अदरवाइज किलोमीटर ओवर इनवर्स -1, क्योंकि ये जो नीचे की ओर था उसको हमने ऊपर लिया है। सो ये भी एक इसका इक्वेशन हो सकता है। सो इस तरह से किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये डिस्टेंस किलोमीटर में है, अगर ये डिस्टेंस मीटर में होगा तो हमको टाइम किस पर चेंज करना पड़ेगा, टाइम को हमको चेंज करना पड़ेगा सेकेंड के अंदर। सो मीटर पर सेकंड, अदरवाइज मीटर पर सेकंड इनवर्स, ये हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से कुछ होता है। सो नाउ आई होप हमने विथ एग्जाम्पल एक सॉल्व कर लिया है। सो वी हैव वेलोसिटी मीन्स क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। सिंस द वेलोसिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये दोनों हम मेजर कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी। जो कुछ भी क्वांटिटी, यानी कि जो ऐसी चीज़ है जिसको हम प्रॉपरली मेज़र कर सकते हैं उसको हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी, और जो मेजरेबल नहीं होगी जिसको हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। ओके, सो ये वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आ रही है। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। सो v इज इक्वल टू डी बाई टी, ये भी हम लिख सकते हैं। मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ किस तरह से हमको लिखना है।
सो v इज इक्वल टू डी बाई टी, हम ये लिख सकते हैं। क्लियर? अभी हम लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। सेम इट इज, कुछ भी नया नहीं है। एवरेज वेलोसिटी अगर हमको समझनी है तो आप यहाँ से देख सकते हो, एवरेज वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टोटल टाइम। फॉर एन एग्जांपल, टोटल डिस्प्लेसमेंट हमको फाइंड आउट करना है। सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। Average velocity is also mean of the initial velocity u and final velocity v। यहाँ पर u means initial और v means final velocity, तो उसकी एक एवरेज है। फॉर एन एग्जाम्पल किस तरह से हम उसको मेज़र करेंगे वो भी हमको एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखा देता हूँ, और उसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड, अदरवाइज मीटर पर सेकंड इनवर्स, जो मैंने अभी दिखाया था। अगर किलोमीटर के अंदर है तो किलोमीटर पर आवर, ये भी उसका एक इक्वेशन यूनिट हो सकता है। सो अभी मैं आपको एवरेज वेलोसिटी के बारे में बताता हूँ। यस, सो एवरेज वेलोसिटी के अंदर अभी हम देखें तो फॉर एन एग्जांपल टोटल डिस्टेंस हमको कवर करना है ए टू बी, सॉरी, टोटल डिस्टेंस ए बी और सी। ओके, तो ये पूरा डिस्टेंस हो गया। ओके, सो अभी मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, कितना टोटल वेलोसिटी हुई है। ओके, सो अगर ये भी नहीं समझना है तो काफ़ी इजी तरीके से मैं आप सबको एक दिखा देता हूँ। सपोज ए पॉइंट से बी पॉइंट, सो हमको किस तरह से जाना है। फर्स्ट हम जाएंगे, टोटल डिस्टेंस कितना है 100, ए टू बी, और सेम इट इज बी टू ए का भी डिस्टेंस 100 होगा। क्लियर? सो अभी ए टू बी पॉइंट तक जाने का टोटल है 100 किलोमीटर। अभी हम किलोमीटर भी नहीं लेंगे तो कोई बात नहीं, हम जस्ट मीटर ले लेते हैं, 100 मीटर। ओके, सो नाउ wait, A point to B point 100 मीटर टोटल डिस्टेंस है इसका। ओके, सो अभी क्या करना है, टोटल यहाँ तक टाइम कितना लगेगा, t इज इक्वल टू फॉर एन एग्जाम्पल 2 आवर्स, यानी कि 2 आवर्स के बदले हम कन्वर्ट कर देंगे। अगर हम उसको मिनट के अंदर ले ले तो काफ़ी अच्छा होगा समझने के लिए। अरे यार, ओके, कोई बात नहीं, फिर से एक बार दिखा देता हूँ। ए टू बी 100 मीटर और टाइम रहेगा फॉर एन एग्जाम्पल 200 सेकेंड, फॉर एन एग्जाम्पल 200 सेकेंड। ओके, सो ए टू बी तक पॉइंट जाना है, तो अभी हम क्या करेंगे, पहले हम ए टू बी जाएंगे, यानी कि अभी उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0। यहाँ पे इनिशियल यानी कि u यानी कि इनिशियल, u अभी कितनी होगी, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। इनिशियल मीन्स ओरिजिनल पोजीशन अभी 0 है। देन फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे b तक आ जाएगी, और वापस b से वापस हमको a तक जाना है।
सो यहाँ से यहाँ तक का सपोज कुछ डिस्टेंस मिल गया 100, वापस उसका अगेन, सो टोटल डिस्टेंस हमको मिल गया 200। सो फाइनल वेलोसिटी भी उसकी कुछ हो गई। तो हमको कुछ v और u, ये दो चीज़ हमको मिल जाएगी। क्लियर? सो अभी एज पर इक्वेशन क्या होगा, टोटल डिस्टेंस फाइनल एवरेज वेलोसिटी, या दैट मीन्स AVG एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। पहले क्या हुआ, A टू B, यहाँ पे पहले मैं ऐसे इक्वेशन लिखा है, A टू B प्लस B टू A हमने वापस लिया। सो टोटल टाइम भी उसका डबल हो गया होगा, तो टोटल टाइम भी हम लिख सकते हैं। अदरवाइज A टू B का जितना टाइम होगा और B टू A का जितना टाइम होगा उसको वो भी हम लिख सकते हैं। सो फॉर एन एग्जाम्पल 200 है, तो 200 प्लस 200 दैट मीन्स टोटल टाइम हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, सो टोटल टाइम, सो A टू B यानी कि कितना था 100, 100 प्लस 100 यानी कि 200 डिवाइड बाय 200, 400। टोटल टाइम हमको लिखना है कितनी सेकंड हुई, तो 0 0 चला जाएगा, 1/2 यानी कि 0.5। सो आंसर क्या आएगा, 0.5 मीटर पर सेकेंड। ये बहुत ही छोटी वैल्यू है क्योंकि ये हमने बनाया हुआ एग्जाम्पल है। टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल देखेंगे तो उसके अंदर भी आपको समझ में आ जाएगा इजीली। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार दिखा देता हूँ। एवरेज वेलोसिटी मीन्स टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। क्लियर? सो ये क्या हुई, उसकी एवरेज वेलोसिटी। इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। अदरवाइज ये नहीं लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हो, मीटर पर सेकेंड इनवर्स। यहाँ पे लास्ट पे नहीं आएगा, यहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूँ, मीटर सेकेंड इनवर्स। सो ये भी इसका एक यूनिट है। ओके, सो ये थी हमारी एवरेज वेलोसिटी। नाउ नेक्स्ट इज rate of change of velocity. So during the uniform motion of a body in a straight line, the velocity remains constant with time. अगर कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन के अंदर मूवमेंट कर रही है, यानी कि टोटली टाइम के डिपेंडेड, यानी कि यूनिफॉर्मली मोशन कर रही है, तो उसके साथ टाइम क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। इन दिस केस द चेंज ऑफ वेलोसिटीज एनी टाइम इंटरवल इज ज़ीरो। अब कोई भी उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेड हम देखेंगे, उसके अंदर हम देखेंगे तो उसका हम अगर स्लोप लेंगे तो ये क्या आएगा, कहीं भी उसका टाइम इंटरवल लेंगे तो हमको ज़ीरो ही मिलेगा। दैट मीन्स उसकी वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है। बट ड्यूरिंग द नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो वेलोसिटी चेंज विद टाइम, क्योंकि वहाँ पे डिस्टेंस के साथ टाइम भी चेंज हो रहा है। यूनिफॉर्म के अंदर क्या हो रहा था, डिस्टेंस के साथ टाइम चेंज नहीं हो रहा था, ये इक्वली दोनों साथ पैरेलली वर्क कर रहे थे। सो दैट्स वाई वहाँ पे हमको वेलोसिटी ज़ीरो मिलेगी। बट यहाँ पे हम देखें, सो ड्यूरिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी चेंज विद टाइम। इन दिस केस द चेंज इन वेलोसिटी एट एनी टाइम इंटरवल इट नॉट ज़ीरो। तो यहाँ पे वेलोसिटी हमको ज़ीरो नहीं मिलेगी, सिंपल सी थिंग है। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, का वो पॉजिटिवली बढ़ रही होगी, का वो नेगेटिवली जा रही होगी वेलोसिटी। फॉर एन एग्जांपल, ए टू बी डिस्टेंस कवर करना है, तो यहाँ से ए टू बी तक जाने के लिए बीच में अगर स्टार्टिंग में मेरी स्पीड है 0, ओके, देन 10, देन 15 हो गई, देन वापस 10 आ रही है, तो उसके साथ वेलोसिटी और टाइम दोनों डिस्टेंस सभी में कुछ ना कुछ पॉजिटिवली और नेगेटिवली चेंजेस आ रहा है। सो ये जो द क्वांटिटी ऑफ स्पेसिफाइड चेंजेस, ये जो चेंजेस हो रही है वेलोसिटी के अंदर,
उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन. सो द क्वांटिटी विच स्पेसिफाई इन चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. So acceleration is the change in velocity of body per time. क्या होती है, change in velocity body per time or the rate of change of velocity is called acceleration. So acceleration means change of velocity divided by time. वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज हो रहा है ये हमको मालूम हो जाए. फर्स्ट वेलोसिटी फाइंड करनी है, वेलोसिटी लिखनी है और इसके डिवाइड बाय टाइम करेंगे तो उसका हमको एक्सेलरेशन, उसको हिंदी में प्रवेग और गुजराती के अंदर भी प्रवेग बोलते हैं. सो इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंज इन एट इनिशियल वैल्यू u and final value v time, the acceleration is a is equal to v minus u upon t. सो v क्या रिप्रेजेंटेड करता है, फाइनल वैल्यू d माइनस इनिशियल वैल्यू. सो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी हमको मालूम है. सपोज फाइनल वेलोसिटी 100 पर है, इनिशियल वेलोसिटी 0 पर है, तो 100 माइनस 0. अदरवाइज फाइनल वेलोसिटी 100 पर, इनिशियल 50 पर, तो डिवाइड बाय टी, टाइम कितना टाइम लगा वो हमको लिखना है. तो हमको यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, उसका एक एक्सेलरेशन मिलेगा. इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मीटर पर सेकेंड इनवर्स 2 या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा. क्यों, ये भी मैं आपको अभी बता देता हूँ. उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इफ द चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, द इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म. टाइम के इक्वली वो मूवमेंट हो रहा है, टाइम के इक्वली वर्क हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म. और इफ द चेंज इन वेलोसिटी इन अनइक्वल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के मुताबिक ही यहाँ पे चलना होगा. सो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जो एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों आता है. सो यहाँ पे फिर से आप ब्लैक बोर्ड पर आ गए हो तो देखते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, कोई भी डिस्टेंस हमको मालूम है कि u और v, ये दोनों चीज़ हमको क्या बताती है. u है वो इनिशियल, यानी कि यहाँ पे मैं इनिशियल का आई इन लगता हूँ, और v है, स्मॉल v है, यहाँ पे आप देख सकते हो स्मॉल v है, वो क्या करती है, फाइनल. सो फाइनल वेलोसिटी हमको दिखाएगी. ओके, सो ये दोनों चीज वेलोसिटी ही रिप्रेजेंटेड करती है. सो वी नो दैट व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी का क्या है यूनिट, मीटर पर सेकेंड. सो यहाँ पे 2 टाइम है, दैट्स वाई मीटर पर सेकेंड इनवर्स अथवा -2. अदरवाइज ये हम माइनस अभी नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगी. सो द इक्वेशन आएगा मीटर सेकेंड -2. अदरवाइज हम ये भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फिर से बता देता हूँ क्यों आती है. इक्वेशन क्या है, a इज इक्वल टू v माइनस यू, यानी कि फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम. सभी तीनों के इक्वेशन लिखते हैं. वेलोसिटी है, ये दोनों प्रेजेंट कर दिए, मीटर पर सेकेंड माइनस मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय टाइम का क्या होगा, सेकेंड. सो इस तरह से कुछ होगा. तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये होगा हमारा सही आंसर. ओके, सो दैट्स वाई उसकी यूनिट आती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो आज हम यहाँ तक रखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना है इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, गिव अ SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी, व्हाट इज द एक्सेलरेशन,
write an equation of acceleration, SI unit of acceleration and define the uniform and non-uniform acceleration. ये 6 क्वेश्चन आंसर है, काफ़ी इजी है और छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर है. ये आपको अटेम्प्ट करके लिख कर मेमोराइज कर कर लर्न कर कर आपके टीचर को सेंड करना होगा एज ए होमवर्क. एज ए रेफरेंस साइंस की टेक्स्ट बुक, विकीपीडिया ऑफ मोशन और स्लाइडशेयर एप्लीकेशन के थ्रू मिस्टर शिवा प्रसाद की स्लाइड्स, जो कुछ स्लाइड्स आप देख रहे हो वो कुछ स्लाइड्स मिस्टर शिवा प्रसाद के थ्रू मैंने लिए. सो ये थे हमारे रेफरेंसेस. सो आज हम यहाँ तक रखेंगे. इफ़ एनी टाइप्स ऑफ डाउट प्लीज़ आस्क मी, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट. थैंक यू वेरी मच. टू बी कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे होम. थैंक यू वेरी मच. फन विद साइंस, एंजॉय द साइंस.